लेक्चर की सीरीज में हम लोग आगे जा रहे हैं। हमने दोनों क्वेश्चन कवर कर लिया कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्यों है और हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए होती है। तो जब हम ये सारी चीजें कवर कर चुके थे तब हमें पता चल गया था कि यार पॉलिटिकल पार्टीज में एक्चुअली में उनका नीड क्या है, ये सारी चीजें क्या है। फिर हमें इलेक्शन कमीशन का रोल भी पता चला कि वही एक इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो तुम्हारे किसी भी पार्टी को रिकग्नाइज करती है कि कौन सी रीजनल पार्टी होगी, कौन सी नेशनल पार्टी होगी। फिर उसके बाद फिर हमने ये जाना था कि अगर जैसे मान लो कि अगर कोई रीजनल पार्टी अगर वो बोल रहा है, अगर किसी को नेशनल पार्टी बोला तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा। तो क्राइटेरिया के बारे में पढ़ लिया हम कि अगर मान लो कि आपको एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाए तो फिर आपने उस मतलब क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में जब इलेक्शन हुआ हो तो उस इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े हो उसमें आपने एटलीस्ट 6% वोट पाए हो। और उसके साथ साथ आपके पास एटलीस्ट 2 सीटें होनी चाहिए जिसमें आपने जीत रखा हो इलेक्शन के उसमें, तब आपका स्टेट पार्टी बोला जाएगा। और अगर मान लो कि आपको नेशनल पार्टी आपको अपनी पार्टी को कहलाना है तब उस केस में आपके दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि जब भी इलेक्शन हुआ होगा लोकसभा में तो लोकसभा में तुम्हारे पास 6% सीटें आई हो टोटल पार्टी मेंबर की। और अगर मान लो वो चीज नहीं आ पाई है तो फिर 4 स्टेट के जब इलेक्शन हुए होंगे तब उनके इलेक्शन में उसके 6% सीटें आई हों। और इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज है तो उसके साथ एक चीज और जरूरी है, वो क्या चीज है कि लोकसभा में एटलीस्ट उसके पास 4 सीटें होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पाए एज अ नेशनल पार्टी। तो हमने ये चीज समझ लिया था। फिर हमने देखा था कि नेशनल पार्टी अगर जैसे मान लो कभी बन गई और अगले साल अगर उस तरीके के क्राइटेरिया में नहीं आ पाई तो हम उसको तुरंत हटा नहीं देते नेशनल पार्टी से, है ना। वी आर गिविंग सम टाइम टू देम, है ना, ये चीज से रहा जाता है। तो फिर हमने 3 नेशनल पार्टी के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ दिया था। एक था तुम्हारा आप पार्टी, एक था तुम्हारा बीजेपी पार्टी, और मुझे एक पार्टी के बारे में बता सकते हो और कौन सी पार्टी हमने पढ़ी थी, बताओ। बीएसपी बीएसपी। बीएसपी, वेरी गुड, है ना। कौन सी है तुम्हारी? बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। हर पार्टी को भूल जाना लेकिन बीएसपी पार्टी को मत भूलना, क्योंकि बीएसपी पार्टी तुम्हारी एकदम मतलब क्या कहते हैं एकदम सबसे बेस्ट पार्टी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑपरेस क्लास को लेकर बातें की थी, सारी चीजों को लेकर, है ना, ये चीज है। तो इस पार्टी को मत भूलना। आज जो हम लोग पार्टी पढ़ने वाले हैं, हम लोग सीपीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीपीआई का फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखो, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ऐसा हो सकता है कोई हिंदू को करता हो, कोई मुसलमान को करता हो। लेकिन ये जो सीपीआई पार्टी है ये किस कम्युनिटी को बिलोंग करती है? ऐसे लोग को बिलोंग करती है जो मार्क्सिस्ट में बिलीव करते हो, जो मार्क्सिज्म में बिलीव करते हो, या फिर जो लेनिनिज्म में बिलीव करते हो। अब भैया मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म क्या है? देखो, ये दो इंसान थे, मार्क्सिज्म और लेनिन, ये तुम्हारे दो इंसान थे, ठीक है। और ये जो दो इंसान थे इनका मानना ये था कि आज जो गरीबों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो मिडिल क्लास पे जो अत्याचार हो रहा है, वो तुम्हारा अमीरों द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? वो अमीरों द्वारा किया जा रहा है, जो मतलब क्या कहते हैं बड़ी बड़ी जिन्होंने फैक्ट्री खोल रखी है, वो जब मन चाहे जितना प्रोडक्शन करा लेती है, ये सारी चीजें करा लेती है, वो सारी चीजें करा लेती है। तो जिससे जो तुम्हारा मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास में उन्होंने एक वर्ड दिया था जिसका नाम है बोर्जुआ क्लास, ठीक है। मतलब ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं जर्मन भाषा है। तो उन्होंने जर्मन भाषा में बोर्जुआ क्लास को एज अ मिडिल क्लास बोला है। क्या बोला है? बोर्जुआ क्लास की स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, ठीक है। तो बोर्जुआ क्लास को उन्होंने मिडिल क्लास बोला है। और जो तुम्हारे फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री के मालिक है, ये सब है, ये सारी चीजें, उनको मतलब अमीर की कैटेगरी में डाला है। और उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे फैक्ट्री के मालिक है, ये सब मालिक है, ये सारे तुम्हारे बोर्जुआ क्लास पे मतलब क्या कहते हैं कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ना और एक तरफा मतलब क्या कहते हैं अमीरी और गरीबी होना। और जिस दिन इसका लेवल ज्यादा होगा उस दिन एक क्रांति आएगी, और वो क्रांति खून की क्रांति होगी, जिसमें मतलब जो तुम्हारे मिडिल क्लास वाले होंगे वो सारे उसको मानेंगे। तो जो तुम्हारा चाइना है, चाइना कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट बिलीव करता है। कम्युनिस्ट बिलीव क्या करता है? उसके लिए मतलब क्या कहते हैं कोई अमीर नहीं होना चाहिए, सारे लोग बराबर होने चाहिए। जिसकी वजह से तुम्हारा चाइना में कोई भी रिलीजन तुम्हारा उतना सक्सेसफुल नहीं है। नो डाउट बुद्धिज्म को माना जाता है, मुस्लिम्स को भी माना जाता है, वो सारी चीजों को माना जाता है। लेकिन चाइना एज अ सेकुलर कंट्री नहीं बोलते उसको, कम्युनिस्ट कंट्री बोलते हैं। कम्युनिस्ट कंट्री को बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करता है, ठीक है। माओ माओ की सरकार पे बिलीव करते हैं, वो सारी चीजों पे बिलीव करते हैं। वो कभी भी किसी भी रिलीजन पे बिलीव नहीं करते। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की बात की रहेगी तो इंडिया तो सेकुलर है। सेकुलर कंट्री क्या है? इंडिया मतलब रिलीजन पे बिलीव करता है लेकिन किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन में बिलीव नहीं करता। वो ये कहता है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करिए, हम आपको खुली छूट देते हैं, आप जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो।
पाकिस्तान या इस्लामिक कंट्री है वो क्या करता है, इस्लाम की मतलब लोगों को ज्यादा प्रेफर देता है, ये सारी चीजें देता है। लेकिन जो चाइना है, चाइना नहीं करता। चाइना का मानना है कि वी ऑल आर इक्वल्स, नाउ वी हैव टू डू फॉर द प्रोडक्टिविटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर कंट्रीज, है ना, नो मैटर व्हाट। तो जो तुम्हारे मार्क्सिज्म और जो लैनिज्म को मानते हैं, वो तुम्हारे सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, सोशलिटी को सपोर्ट करते हैं, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और अपोज किसको करते हैं, इंपीरियलिज्म को, जो इंपीरियल है, जो रिच लोग हैं, है ना, जो कम्युनिज्म है, जो कम्युनिटी बनाते हैं बहुत भयंकर भयंकर कि हम अमीर लोग हैं, ये सारी चीजें, तो ऐसे लोग को करते हैं। ठीक है। तो जो सीपीआई है, सीपीआई इसी सेंस में बना था कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारी उसकी पार्टी है, कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं उसकी पार्टी, इंपीरियल लोग की पार्टी, मतलब अमीरों की पार्टी है। समझ रहे हो? तो सीपीआई ने एक चीज बोला था कि जो कांग्रेस की जो पार्टी है वो अपने आप को दिखाती तो सोशल पार्टी है, लेकिन एक्चुअली वो सोशल पार्टी नहीं है, वो अमीरों की पार्टी है। तो ये इसके खिलाफ एक तरीके से पार्टी थी, है ना। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो मतलब क्या कहते हैं, और जो एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन फॉर सिक्योरिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि मार्क्सिज्म में, जैसे मार्क्सिज्म किस चीज में बिलीव करता है, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और इंपीरियलिज्म और कम्युनिज्म को अपोज करता है। लेकिन हमारे इंडिया में तो ऐसा है नहीं कि अगर जैसे मान लो कि कोई अम्पीरियर है, कोई अमीर है, तो कोई गरीब है, तो अमीर को ज्यादा मतलब वो दिया जा रहा है, गरीब को वो दिया जा रहा है। हाँ, नो डाउट, कहीं ना कहीं तुमको देखने को मिल जाता है। लेकिन जहां तुम्हारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे होंगे, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, तो वहां हम लोग ज्यादातर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लाने की कोशिश करते हैं कि सारे लोगों के पास सोशली एक्टिव रहें, सारे लोग मतलब हर तरीके से रिच रहें, ये सारी चीजें रहे, इन सब में रहे। लेकिन जो तुम्हारे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, तो इस तरीके की जो जगह है वहां तुम्हारा सीपीआई का ज्यादा रोल देखा गया। मतलब क्यों क्यों देखा गया, क्यों, क्योंकि वहां तुम्हारे लोग ज्यादा गरीब है, फैक्ट्री वर्कर है, फार्मर्स है, एग्रीकल्चर लेबर है, और तुम्हारे इंटेलिजेंसिया लोग है। ठीक है, ये जो थोड़ा से मतलब अच्छे सोचवादी है लेकिन वो गरीब हो रखे हैं, ये चीज है। ठीक है। तो इस वजह से जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, हाँ, ठीक है, तो इस एरिया में तुम्हारे सीपीआई का कंट्रोल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां ये लोग मतलब गरीबों की बात करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स की बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके के लोगों की बात करते हैं, तो ये चीज है। तो अगर आज के टाइम में नए इकोनॉमिक पॉलिसीज को अगर लेकर बात की जाएगी, तो ये बोलते जरूर है कि हाँ, फॉरेन कैपिटल का फ्री फ्लो होना चाहिए, गुड्स को कंट्री में आना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें मतलब क्या कहते हैं, इस चीज को लेकर थोड़ा सा सपोर्ट आज करने लगे। लेकिन इस चीज को लेकर क्रिटिकल भी है। जैसे मान लो कि आज के टाइम में हम लोग क्या कहते हैं कि यार मतलब फॉरेन से गुड्स मंगाओ, है ना, ये सारी चीजें मंगाओ। लेकिन जो तुम्हारे सीपीआई के वर्कर होंगे वो इस चीज के हमेशा खिलाफ रहते हैं। क्यों खिलाफ रहते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम बाहर से चीजें मंगाएंगे सस्ती में, तो जो हमारे जो फैक्ट्री वर्कर्स है, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे कुछ काम कर रहे हैं, तो उनका भी काम छीन जाएगा। तो इसी वजह से जितनी भी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है जिसमें मतलब फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल्स की बात होती है कि बाहर का पैसा लाना है, जिसके लिए हमको मतलब बाहर का जो कंट्री का गुड्स है उसको हम खरीदेंगे या फिर हम अपना गुड्स थोड़ा बहुत बेचने की कोशिश करेंगे। तो उस सेंस में इस चीज को लेकर क्रिटिकल रहते हैं, मतलब गुस्से के रूप में रहते हैं, ये चीज है। तो अभी अगर जैसे सीपीआई का बोला जाएगा तो सीपीआई की मतलब पावर कैसी है, तो देखो, वेस्ट बंगाल में ये लगातार 34 साल से पावर में रही है। समझ रहे हो, लगातार 34 साल से पावर में रह रही है। उत्तर प्रदेश में तो मान लो कि जैसे तुम्हारा कभी मतलब बीजेपी रहती है, कभी कांग्रेस रहती है, कभी इस तरह से समाजवादी पार्टी रहती है, अलग अलग पार्टी रहती है। लेकिन वेस्ट बंगाल में लगातार मतलब क्या कहते हैं कि 34 साल से रही है। और 2019 के इलेक्शन में लोकसभा में इसने टोटल मतलब क्या कहते हैं 1.75% ऑफ वोट पाए थे। कितना पाए थे? 1.74% वोट पाए थे, और 3 सीटें जीती थी। तो अगर जैसे तुम देखोगे तो 2019 के इलेक्शन के हिसाब से इसकी तो एलिजिबिलिटी नेशनल पार्टी से हटा देनी चाहिए। लेकिन नेशनल पार्टी, लेकिन फिर भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2019 से पहले कभी इलेक्शन हुआ होगा, तो इलेक्शन में हो सकता है कि लोकसभा के इलेक्शन में उसने 6% से ज्यादा सीटें पाई हो, सॉरी, इलेक्शन में ज्यादा वोटें पाई हो, या फिर उसने 2 4 सीटें पा गया हो, ये चीज हो सकता है। नहीं तो फिर मतलब सॉरी, 2 सीटें पा गया हो। नहीं तो फिर मतलब क्या कहते हैं, हो सकता है कि उसने 4 स्टेट में मतलब 6% सीटें पाई हो, और ये हो गया हो तुम्हारा इलेक्शन का मतलब लोकसभा में 2 सीटें पा गई हो। लेकिन अगर 2019 के क्राइटेरिया में देखेंगे तब तो ये नेशनल पार्टी नहीं है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार नेशनल पार्टी अगर कोई एक बार बन गया तो उसको तुरंत नेशनल, अगर अगले बार हार गया तो उसको तुरंत नेशनल पार्टी के दर्जे से हटाया नहीं जाता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया?
किसी को कोई डाउट है? अंश, प्रणव, अमन, सो गए क्या? भाई नहीं। नहीं है ना? तो चलो ठीक है, अब इसको पढ़ो। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात होगी। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। ठीक है, क्योंकि इसने अपने आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए, इन सारी चीजों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। लेकिन जब इसका दबदबा ज्यादा होने लगा था, तब इंडिया को एज अ सिंगल पार्टी कॉन्स्टिट्यूट, मतलब सिंगल पार्टी नेशन बोलने लगे थे। लेकिन फिर भी जब इनके साथ बहुत ज्यादा, मतलब ये जब बहुत ज्यादा खराब करने लगे, ये सारी चीजें करने लगे, तो हमने काफी बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में काफी बार, मतलब क्या कहते हैं, इनको हारते हुए भी देखा है ना? तो उन सारी चीजों को भी देखेंगे। तो आओ चलो, आगे बढ़ो, पढ़ो। अंश पढ़ो बेटा। अंश पढ़ेगा, फिर प्रणव पढ़ेगा, पढ़ो। Popularly known as the Congress Party, one of the oldest parties of the world, founded in 1885 and has experienced many splits, played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India, ruling party at the center till 1977 and then from 1980 to 1989. After 1989, its support declined, but it continued to be present throughout the country, cutting across social division. ठीक है, अगर मान लो कि मैं तुमको हिस्ट्री की क्लास लेता, तो हिस्ट्री की क्लास में मैं तुमको बताता फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक्चुअली में इंडियन नेशनल कांग्रेस तुम्हारी 1885 में बनी थी। लेकिन ये कुछ पार्टी के सपोर्ट से बनी थी, कुछ वेस्ट बंगाल की पार्टी थी, कुछ तुम्हारी साउथ की पार्टी थी, महाराष्ट्र की पार्टी थी। वो पार्टी एक साथ आई थी और 1885 में पार्टी बनी थी। और इस पार्टी के पीछे जो मेन थीम था वो ये था कि हम बड़े ही, मतलब बड़े ही अच्छे तौर तरीके से हम लोग अपने कांग्रेस से बात को निकलवा पाए। ठीक है। तो जो तुम्हारे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो, मतलब एक लीडर था, मतलब जिसको बोला गया था कि हाँ, मतलब इस तरह से पार्टी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो तुम्हारा फॉरेन का ही था। वो तुम्हारा ब्रिटिशर ही था। लेकिन वो जो ब्रिटिशर था वो तुम्हारा इंडिया के सपोर्ट में रहता था ज्यादातर। तो उसको भगवान का भी दर्जा दिया जाता है, जैसे एओ होम, उसका नाम था, एओ होम नाम था। ठीक है, तो ये चीजें, तो उसमें बहुत सारी तुमको चीजें पता चलेंगी कि मतलब हर साल, मतलब क्या कहते हैं, इनका इलेक्शन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। इलेक्शन होता है कि उसका पार्टी प्रेसिडेंट कौन होगा, ये चीज है। तो पहला पार्टी प्रेसिडेंट कौन था, है ना? फिर उसके बाद कौन सा पहला मुस्लिम पार्टी प्रेसिडेंट था, क्या उनका नाम बयुद्दीन तैयब जी था कि नहीं था? तो इस तरीके से के सेंस में तुम्हारे हिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत आते हैं, यूपीएससी में, सीडीएस में, एफकैट में। तो ये बहुत प्रोमिनेंट पार्टी है, एज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी और एज अ इंडियन फ्रीडम फाइटिंग के हिसाब से भी। तो देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफी लोग कांग्रेस पार्टी भी बोल देते हैं, और ये सच में वर्ल्ड में सबसे पुरानी पार्टीज में भी गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि 1885 में बनी थी कांग्रेस के, मतलब तुम्हारे, मतलब अपने हक के लड़ाई के लिए, तुम्हारे उसके खिलाफ बनी थी, तुम्हारे उसके लिए, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ बनी थी, ये चीज है। ठीक है। लेकिन बाद बाद में इस पार्टी में काफी स्प्लिट्स आए, टूटा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं, कुछ तुम्हारे मतलब तुम्हारे मोतीलाल नेहरू हैं, वो भी इस पार्टी से हट गए थे, क्योंकि उनको अपना एक अलग पार्टी बनानी थी, ये सारी चीजें बनानी थी। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी दो, मतलब तीन चार पार्टियों से बनी भी है, बिगड़ी भी है, ये सारी चीजें होती रही हैं। लेकिन अगर इंडियन पॉलिटिक्स के सेंस पे अगर मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ा डोमिनेंट रोल किसने प्ले किया एज अ नेशनल और स्टेट लेवल, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस में किस पार्टी ने प्ले किया है, तो वो उसका हमेशा नाम आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ना तो तुम्हारा बीजेपी का आने वाला है, ना तो तुम्हारा किसी का आने वाला है। क्यों? इंडियन इंडिपेंडेंस में अगर किसी नेशनल और किसी स्टेट लेवल में अगर लोगों को उकसाया है, लोगों को एक साथ लाया है, ये सारी चीजें की हैं, तो वो केवल एक ही पार्टी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। और वो किसके अंदर की गई है? तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तुम्हारा बयुद्दीन तैयब जी, तुम्हारा, है ना, बहुत सारे, मोतीलाल नेहरू। मतलब हर साल तुम्हारा इलेक्शन होता रहता था, हर साल इलेक्शन होता रहता है ना, अगस्त डिक्लेरेशन तुम्हारा, ये सारी चीजें होती रहती थी, इनके टाइम पीरियड पे होती रहती थी, ये चीज है। लेकिन अगर मैं जैसे बोलूंगा कि इंडिया को मॉडर्न सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो तुम्हारा प्रियम्बल में है। तो इंडिया में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लेकर सबसे ज्यादा, और वो भी कैसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी को लेकर सबसे ज्यादा किसने लीडरशिप में रोल निभाया है? वो है तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू। तो मतलब जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू इंडिया में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ साथ उन्होंने फेडरलिज्म और साथ में सेक्युलरिज्म का भी सपोर्ट किया, ये चीज है।
तो इस पार्टी ने 1951, जब 1951 में इलेक्शन, मतलब 1950 में जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जीतने के बाद 1951 से रूल करना स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने 1977 तक तो कोई पार्टी तो मेजोरिटी में थी नहीं, तब तक वो सिंगल पार्टी हम लोग नेशन बोला करते थे। फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी बिगड़ी, फिर उसके बाद फिर से मतलब चालू हो गए, फिर 1980 से लेकर 1989 तक होने लगी ये सारी चीजें। लेकिन 1980 के बाद इस पे सपोर्ट डिक्लाइन होने लगा था। क्यों? क्योंकि हमें भी याद है कि 1988 के बाद फिर तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं बीजेपी की सरकार आई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी तुम्हारे वो आए थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के 2 साल के लिए तुम्हारे इलेक्शन में होल्ड कर पाते, ये चीज है। तो हमने क्या देखा, और इनका डिक्लाइन होने का कारण सबसे बड़ा क्या था, यही चीज था कि घूसखोरी, ये सारी चीजें, है ना, लोगों का आप सपोर्ट, भरोसा खोना, ठीक है, तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ज्यादा जल्दी से नहीं जाना, इन सारी चीजों में मतलब उतना नहीं हो पा रहा था, तो जिसकी वजह से इस पार्टी ने सपोर्ट भी खोया है, ये चीज है ना। तो देखो ये जो पार्टी है तुम्हारी सेंट्रियस्ट पार्टी है। वैसे लोग तो इसको मतलब क्या कहते हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी बोलते हैं। ये लेफ्ट की तरफ ज्यादा फोकस करती है, लेफ्ट की तरफ मतलब कि लोगों को सोशलिज्म के बारे में बताना, डेमोक्रेसी के बारे में बताना, इन सब के बारे में बताना। लेकिन एज अ इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को लेफ्ट पार्टी नहीं बुलाती है, वो क्या बुलाती है कि हम तो भाई सेंट्रियस्ट पार्टी हैं, हम तो राइटियस्ट पार्टी भी हैं, लेफ्टियस्ट पार्टी भी हैं। मतलब कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है वो फले फूले भी, और उसके साथ साथ जो तुम्हारे लोग हैं, मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब सोशलिज्म को बिलीव करते हैं कि सारे लोग बराबर होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम बराबर होने चाहिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो वो मतलब क्या कहते हैं कि वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। तो ये अब ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट पाना चाह रहे हैं, गरीबों का भी सपोर्ट पाना चाह रहे हैं। और ये जो हमारे इंडिया में जो सो कॉल्ड जो हमारा रिलीजियस स्ट्रक्चर हो रखा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उनका भी मतलब सपोर्ट पाना चाह रहे हैं। और क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि ये कांग्रेस मतलब ये बने रहे। लेकिन आज के टाइम में अगर तुम देखोगे तो साफ साफ नजर आता है कि ये एक तरीके से लेफ्टिस्ट पार्टी राइटिस्ट पार्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि सच में सोशलिज्म पे बिलीव करती है, तुम्हारे किसी भी वर्क कल्चर या फिर कोई भी मतलब क्या कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर किसी एक सेट ऑफ रिलीजन के बेसिस पे कंट्री को चलाने की बात नहीं करती, ये चीज है। तो जो इसकी आइडियोलॉजी है, जो इसका ओरिएंटेशन है, वो एकदम बताने की कोशिश करता है कि देखो सेकुलरिज्म पे बिलीव करो, वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज के वेलफेयर के बारे में बात करो, इन सारी चीजों के बारे में बात करो। लेकिन जो तुम्हारी राइट विंग पार्टी होती है, जैसे शिवसेना हो गई, बीजेपी होगी, वो वीकर सेक्शन माइनॉरिटीज को लेकर बात तो करेगी, लेकिन सेकुलरिज्म को लेकर बात नहीं करेगी। वो किसको लेकर बात करेगी कि भाई मतलब क्या कहते हैं कि हिंदुत्व का राज होना चाहिए, हिंदुत्व की पार्टी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो अगर जहाँ जैसे मान लो कि काफी बार ऐसा होता है ना कि जहाँ लोग ज्यादा रहते हैं, तो अगर उनके हिसाब से चलते हैं तो लोग फ्लरिश भी करते हैं। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारे लोग को बराबर का दर्जा देना चाहिए, ये चीज है। ठीक है। तो जो आईएनसी है, आईएनसी हमेशा तुम्हारी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को सपोर्ट करती है। ठीक है। लेकिन किसी न किसी एक ह्यूमन फेस के थ्रू, कि मतलब जैसे मान लो कि मैं गरीबों के लिए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना चाह रहा हूँ, इन सब चीजों के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म लेना चाह रहा हूँ। लेकिन जो तुम्हारी सीपीआई पार्टी है, वो तुम्हारे हर एक मतलब क्या कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के अगेंस्ट होती है। अगर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म तुम्हारा इस बेसिस पे है कि मैं फॉरेन कैपिटल गुड्स को लाने के लिए मतलब क्या कहते हैं, और या फिर मतलब चीप चीजों को लाने के लिए मैं अपने देश के लोगों का संहार भी कर लूंगा, तो उसके खिलाफ रहती है। आईएनसी क्या करती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म को सपोर्ट तो करती है, लेकिन एक ह्यूमन फेस भी होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि हम गरीबों के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं या अमीरों के लिए कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों के लिए कर रहे हैं। तो देखो आईएनसी नो डाउट 17 मतलब क्या कहते हैं 1970 मतलब क्या कहते हैं 77 तक एकदम बहुमत की सरकार बना के रखी। लेकिन उसके बाद तो ये टूटने लगी। तो जब ये टूटने लगी तब क्या था, तो इसको अपने जब भी पार्टी अगर मेजोरिटी में आएगी, जैसे मान लो कि 2014 तक मतलब ये पार्टी अगर मेजोरिटी में आ रही है, तो फिर उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, और भी पार्टी पार्टी हो चाहिए। तो अगर मुझे मान लो कि अगर जैसे मेरी पार्टी तुम्हारी पार्टी सबकी पार्टी और मैं बोलूं कि नहीं, इस पूरी पार्टी के कलेक्शन का नाम मेरे ही पार्टी से रिकॉग्नाइज किया जाएगी, तो बेवकूफी है। तो फिर क्या करते हैं, जब ये लोग अपना अलायंस बनाते हैं, तो इनका अलायंस का जो नाम है, वो इनका अलायंस का नाम है तुम्हारा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और अगर मैं तुम्हारा बीजेपी का पूछ लूं, तो बीजेपी का क्या मुझे बताऊं, बीजेपी का क्या है? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, बीजेपी का जब जैसे मान लो एनडीए कि एनडीए एनडीए है एनडीए ना, वेरी गुड। नेशनल एनडीए। डेमोक्रेटिक अलायंस, क्या है उसका? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो इस चीज को जान लेना। ठीक है। तो अब देखो इसमें लिख रखा है 2000 लोकसभा के 2019 के इलेक्शन में इसने 19.5% ऑफ वोट पाए। मतलब टोटल वोट जितने भी पड़े उसमें 19.5% वोट पाए। और उसके साथ साथ इसमें 52 सीटें भी जीती लोकसभा में। तो इसका मतलब है कि 2019 के हिसाब से ये अभी भी तुम्हारी एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज की जा रही है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना।
तो अब देखो मैं तुमको लास्ट पार्टी के बारे में बताने वाला हूँ जो एज अ तुम्हारी नेशनल पार्टी बोली जाती है, उसका नाम है नेशनल पीपल पार्टी। कभी इसके बारे में नाम सुना है जिंदगी में? बताओ मुझे। कभी भी? नहीं। कभी भी नहीं नहीं। सुना? अच्छा, गेस करके बता सकते हो कि तुम्हारी कहाँ है, किस 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 एरिया में तुम्हारी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती होगी? मतलब कि अगर जैसे बात कर लूं, मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारे नॉर्थ में ज्यादा ये है, या नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, या नॉर्थ में है, या फिर तुम्हारे ये तुम्हारे बगल में गुजरात साइड में है, या फिर जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं साउथ साइड में? बताओ मुझे कहाँ सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, ये गेस कर सकते हो? साउथ साइड। साउथ साइड। नहीं, साउथ साइड में तुम्हारी सीपीआई पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये, समझे? कम्युनिस्ट सोच वाले तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं साउथ में सबसे ज्यादा है। नॉर्थ में तुम्हारे हिंदुत्व वाले ज्यादा है, और पूरे इंडिया में कांग्रेस ही ज्यादा है। ये सारी चीजें हैं। तो मुझे बताओ, तुम गेस कर सकते हो नेशनल पार्टी तुम्हारी, वो जो नेशनल पीपल पार्टी, वो कहाँ डोमिनेंट रोल प्ले करती है? बताऊँ कहाँ करती है? ये तुम्हारे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, बड़ा वाला नॉर्थ, लिखा है। कहाँ करती है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में करती है, ठीक है। तो तुम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में, हम लोग को उतनी नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो उनको चाइना चाइना बुलाते हैं, लेकिन वो भी हमारे देश का पार्ट है। तो वहां कौन सी पार्टी बिलोंग करती है, वहां कौन कौन सी पार्टी है, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है ना? ये सारी चीजें समझो, ठीक है। तो देखो, ये पार्टी जो फॉर्म हुई है एकदम न्यूली पार्टी है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है। एज अ कांग्रेस जो 1885 में है, ये तुम्हारी 2013 में ही फॉर्म हुई है। और जिसके लीडर थे वो तुम्हारे थे पीए संगमा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, समझो? तो ये तुम्हारी पहली पॉलिटिकल पार्टी है तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, इतना याद रख लो। और कोई भी तुम्हारी वहां ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो तुम्हारी मतलब एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज की जाती हो। अदरवाइज इंडियन नेशनल कांग्रेस को तुम्हारा नॉर्थ की पार्टी, साउथ की पार्टी, ईस्ट की पार्टी, वेस्ट की पार्टी बोल दिया जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट से ही वो पार्टी निकल कर आई हो, तो केवल एक ही पार्टी जिसका नाम है नेशनल पीपल पार्टी। इस चीज को हमेशा याद रखना, समझे? और ये जो पार्टी ये बिलीव करती है कि जो हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटीज है, और जो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स है, और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उसका सपोर्ट करे। मतलब कि इंडिया में डाइवर्सिटीज है, क्योंकि जैसे डाइवर्सिटीज का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू है, ये सारी चीजें। लेकिन जैसे जैसे तुम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ जाओगे, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तुम्हारा क्या है? तुम्हारे यहाँ ट्राइबल्स लोग ज्यादा है। क्या है तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, और जब तुम्हारे यहाँ ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जिसकी वजह से वहाँ डाइवर्सिटीज भी ज्यादा है। तो ये तुम्हारा क्या करते हैं? डाइवर्सिटीज का सपोर्ट देते हैं, कि मतलब डाइवर्सिटीज के बारे में इज्जत देनी चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए, है ना? डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोगों को ऑपरेटिव अप्रोचिव स्टेट होना चाहिए। और उसके साथ साथ जितने भी तुम्हारे डेवलपमेंटल चैलेंज आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर आज भी तुम देखोगे तो तुम्हारे हर एक मतलब क्या कहते हैं यहाँ बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में तुमको मतलब क्या कहते हैं रनवे तुमको नहीं मिलेंगे, रेलवे पोर्ट नहीं मिलेंगे तुमको, मतलब क्या कहते हैं आज भी मतलब क्या कहते हैं यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ डेवलपमेंटल चैलेंज है, यहाँ डेवलप करने के लिए बहुत मतलब क्या कहते हैं मशक्कत करनी पड़ती है। तो यहाँ के एरिया का डेवलपमेंट अच्छे से हो, यहीं का एरिया के नहीं, पूरे इंडिया में जहां जहां डेवलपमेंट का चैलेंज है, उन सारे लोगों को लेकर मतलब क्या कहते हैं लोगों को एकजुट कराना हो, ठीक है? डाइवर्सिटीज को मतलब प्रोटेक्ट करना हो, ठीक है? इन सारी चीजों को लेकर मतलब क्या कहता है ये नेशनल पीपल पार्टी बिलीव करती है और उन पर काम करने की कोशिश करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये चीज है कि देखो, हमारी जो इंडिया है बहुत डाइवर्स है, ठीक है? और अगर डाइवर्स है तो वहां तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन भी होंगे, और अगर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होंगे तो वहां वहां अपने डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस भी होंगे। तो हमको सारे चैलेंजेस को एक जैसा नहीं प्ले करना है, नहीं, आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के हिसाब से मतलब आपको प्ले करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया एज अ डाइवर्स कंट्री है। तो मुझे तो आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हेलो, अंश आया? हाँ भैया, समझ आ गया। गया, चलो वेरी गुड। तो अभी अगर देखो इनकी कोर फिलोसफी की बात की जाएगी कि मतलब ये चाहते क्या है, अपनी पार्टी से चाहते क्या है, तो इनका मतलब ये चीज है कि सोसाइटी में सारे सेक्शन के पास एम्पावरमेंट हो, केवल वुमेन के पास नहीं हो, ना ऑपरेस क्लास के पास हो, ना अपर क्लास के पास हो, नहीं ऐसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी में सबके पास एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, कि ताकि सारे लोग एम्पावर हो सके, सारे सेक्शन के लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे जो, सारी सोसाइटी में जितने भी लोग हो, सब एम्पावरमेंट हो। और एम्पावरमेंट कैसे होंगे? अगर उनके पास एजुकेशन होगा, और एजुकेशन के साथ साथ उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। इस चीज को याद रखना। वो बिलीव किस चीज पे करते हैं?
कि अगर कंट्री हमारी डाइवर्स है, तो डाइवर्स है तो ऑब्वियस बात है डिफरेंट रिलीजन होंगे। अगर वो डिफरेंट रिलीजन होंगे तो वहां वहां डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस भी होंगे, और उन चैलेंजेस को हमको ओवरकम करना है। और उनकी फिलॉसफी क्या करती है? फिलॉसफी ये कहती है कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड करो, सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, कि ताकि सारे जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, वो सब तुम्हारे एम्पावरमेंट फील कर सके और हमारे देश में हिस्सेदारी और भागीदारी निभा सके। समझ में आ गया? तो ये चीज है। तो देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये हर जगह मतलब इसकी मतलब सरकार है, मतलब अगर सेवन सिस्टर्स में अगर सिक्किम को हटा दूं तो मतलब लगभग लगभग हर जगह इनकी मतलब वोटिंग पड़ती है, अच्छी खासी पड़ती है। लेकिन अगर जैसे मैं बीएसपी के थ्रू जैसे मैं पूछता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ कौन सा है, सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसका हेडक्वार्टर, या फिर जैसे मान लो कि सबसे ज्यादा दबदबा उसका कहाँ है, तो तुम क्या बोलते हो? उत्तर प्रदेश। तो ठीक वैसे नेशनल पीपल पार्टी का जो सबसे ज्यादा दबदबा है वो तुम्हारा मेघालय में है। क्या है तुम्हारा? मेघालय में। तो इस चीज को समझ लेना। तो अभी देखो 2019 का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें केवल इसको लोकसभा में केवल एक सिंगल सीट पाई है। कितनी पाई है? केवल एक सिंगल सीट पाई है। केवल ये चीज है। लेकिन हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं इससे पहले जो इलेक्शन हुए हो उसमें मतलब क्या कहते हैं इसने सिक्योर किया हो, है ना? तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में 6% से ज्यादा वोट, तो जिसकी वजह से उसको मतलब क्या कहते हैं एज अ नेशनल पार्टी बोला गया है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई। आ गया ना? तो देखो इतना डिटेल में हमने नेशनल पार्टी को पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि हमारे पास इंडिया में टोटल कितनी नेशनल पार्टी बताओ मुझे। अच्छा याद साढ़े करो। सात सौ अबे नेशनल पार्टी नेशनल पार्टी केवल 6 है। कितनी है? केवल 6 है। तो इलेक्शन कमीशन ने 2023 के डाटा के हिसाब से क्या बताया है कि नेशनल पार्टी हमारे इंडिया में केवल 6 है। लेकिन अगर हम लोग टोटल पार्टीज की बात करते हैं, जिसमें तुम्हारा नेशनल पार्टी भी है, तुम्हारा उसके साथ साथ स्टेट पार्टी भी है, और स्टेट पार्टी के साथ साथ तुम्हारे छोटे स्टेट में छोटे छोटे रीजन में भी पॉलिटिकल पार्टी है वो रखी है। तो वो टोटल पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारी 750 है। लेकिन 750 में तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, अगर मान लो कि मैं नेशनल पार्टी को अलग कर लूँ छे, तो तुम्हारा कितना हो जाता है? तुम्हारा 746 हो जाता है। और अगर मान लो कि मैं 28 स्टेट को माइनस कर लूँ तो भी तुम्हारा 700 नहीं होता। तो फिर 700 कौन सी पार्टी है? तो ये 700 तुम्हारी एक्सेसिव पार्टी है, जो मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारी स्टेट में पाई मतलब स्टेट में तुम्हारा इलेक्शन ज्यादा जीतती भी नहीं, लेकिन उनको ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब उनका थोड़ा बहुत तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबदबा है, लेकिन इतना दबदबा नहीं है कि उनको 6% वोट मिल जाते हो स्टेट के इलेक्शन में, और साथ में ही मतलब क्या कहते हैं वो मतलब क्या कहते हैं कि 2 सीटें भी जीत जाते हो। क्योंकि हमको क्या मालूम है कि अगर आपको स्टेट इलेक्शन की पार्टी में अगर आपको मतलब क्या कहते हैं स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कराना है, तो आपको स्टेट में जब भी इलेक्शन हो रहा है तो वहां आपको 2 सीटें जीतनी है। और लगभग लगभग मतलब क्या कहते हैं जब भी इलेक्शन हो रहा होगा तो उस इलेक्शन में आपको 6% सीटें वोट चाहिए। तो हमको ये देखना है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो कम से कम ये तुम्हारे 50 से ऊपर की ज्यादा पार्टी, मतलब 50 क्या मतलब 30-40 ऐसी पार्टी जो तुम्हारी एज अ स्टेट पार्टी बोली जाती है ना? तो उसमें उसके बारे में देखते हैं कि ऐसे तुम्हारी कौन सी पार्टी है जिनको स्टेट पार्टी बोला जा रहा है, और कौन कौन सी स्टेट पार्टी नहीं है। जैसे ये देखो, अगर मैं मान लो कि मैं तुम्हारा जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? ये जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। तो देखो जम्मू कश्मीर में तुम्हारी तीन तीन तुम्हारी स्टेट पार्टी है। कौन सी? 3 स्टेट पार्टी है, जिसमें से पहली पार्टी कौन सी है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये तुम्हारी कब फॉर्म हुई है? 1939 में, आजादी से पहले। फिर एक तुम्हारा कौन सा है? जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी। ये चीज है। अब देखो दूसरी पार्टी कौन सी है? जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी 1919 में। ये चीज है ना? तो अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको इसमें समाजवादी वाली पार्टी का भी साइकिल का चिन्ह दिखेगा, और इसमें भी साइकिल का चिन्ह दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है कि नहीं हाँ दिख रहा है? बल्कि सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो फिर भी सेम कर रखा है, लेकिन थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो रखा हो साइकिल का। ये सारी चीजें। लेकिन जब भी स्टेट इलेक्शन में जैसे मान लो कि अगर समाजवादी पार्टी वाले अगर जैसे मान लो कि अगर उसमें जाते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होल्ड करते हैं, है ना? तो फिर ये जो पार्टी होगी मतलब जो इलेक्शन कमीशन होगा वो तुम्हारा क्या करेगा, इस पार्टी के जो सिंबल होगा उसको चेंज कर देगा। क्यों? ताकि तुम्हारा इलेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ, अच्छे से पहले इतना बताओ, समझा मेरे को? हाँ, ये आ गया। इतना आ गया ना? चलो वेरी गुड। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, तुमको स्टेट पार्टी समझाने वाला हूँ कि स्टेट पार्टी क्या है, स्टेट पार्टी ये सारी चीजें क्या है। तो चलो आ जाओ बेटा, अंश पढ़ो। भैया प्रणव से पढ़ाइए। अबे देख मैं अभी तक पढ़ रहा था, मैंने किसी से नहीं पढ़वाया। मैंने कुछ बोला?
नहीं Other नहीं, than हम these seven कर रहे हैं तो पढ़ा लीजिए, इससे पढ़ा लीजिए भैया, हम लोग तो पढ़ ही लेते, इससे पढ़ाइए आज। अरे चल ठीक, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। Other than these seven parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state parties. These are commonly referred to as regional parties, yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India party that happen to have succeeded only in some states. Party like Samajwadi Party and Rashtriya Janata Dal have national level political organization with unit in several states. Some of these parties like Biju Janata Party Dal, Sikkim Democratic Front, Mizo National Front, and Telangana Rashtriya Samiti are conscious स्टेट about their आइडेंटिटी, अब देखो मैं तुमको बता दूं। जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कि मैं 6-7 पार्टियों को हटा दूं, मेजर मेजर पार्टीज को हटा दूं, तो इलेक्शन कमीशन ने तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, कुछ पार्टीज को स्टेट पार्टी भी बोल रखा है कि चलो बाकी सारी तुम्हारी कौन सी हो गई, स्टेट पार्टीज हो गई। ठीक है, और इनको दूसरे नाम से हम लोग रीजनल पार्टी भी बोल देते हैं। तो जब मैं स्टेट पार्टी बोलता हूँ तो इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आता है कि ये वर्ग तुम्हारी स्टेट में डोमिनेंट है। अच्छा लेकिन मुझे बताओ, क्या जो समाजवादी पार्टी है वो केवल तुम्हारी उत्तर प्रदेश में ही है? क्या वो तुम्हारे महाराष्ट्र में प्रोमिनेंट नहीं है? समाजवादी पार्टी तुम्हारे महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में भी उसने एक इलेक्शन मतलब क्या कहते हैं, एक सीट तुम्हारी जीत रखी है। तो इसका मतलब क्या है यार, उत्तर प्रदेश जो तुम्हारे उत्तर प्रदेश में जो तुम्हारी समाजवादी पार्टी है, वो तुम्हारी समाजवादी पार्टी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में भी मतलब कुछ ना कुछ पावर को होल्ड कर पा रही है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यार ऐसी आइडियोलॉजी या आउट या मुझे आउटलुक लेकर नहीं चलना है। मतलब मेरे को ऐसी आइडियोलॉजी या फिर मेरे को ऐसी आइडियोलॉजी नहीं बनानी है कि अगर मैं रीजनल पार्टी की बात कर रहा हूँ या फिर किसी स्टेट पार्टी की बात कर रहा हूँ तो वो केवल एक ही स्टेट में पाई जा रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो जो पार्टी हो वो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भी पाई जाती है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ समाजवादी पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी आरजेडी जो कि तुम्हारी बिहार में पाई जाती है। तो ये जो पार्टी है तुम्हारी नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ये काफी स्टेट में तुम्हारी पाई जाती है। केवल तुम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब समाजवादी पार्टी इट मीन कि उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं। समाजवादी पार्टी तुम्हारी उत्तर प्रदेश में भी पाई जा रही है, तुम्हारी बिहार में भी पाई जा रही है, तुम्हारी हर जगह पाई जा रही है। मतलब कि वो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड होने की कोशिश कर रही है लेकिन नेशनली रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि उसकी 4 स्टेट में ना तो 6% से ज्यादा इलेक्शन में वोट मिल रहा है, उसके साथ साथ ना तो उसको लोकसभा में इकट्ठा उसको 4 सीटें मिली है। तो जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी तुम्हारी नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको नेशन में एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काउंट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कहीं ना कहीं 1-2 सीटों से तो जीत रही है। हो सकता है 6% वोट ना मिले लेकिन 2% वोट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं तो तुम्हारा दबदबा बना रही है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ बीजू जनता दल उड़ीसा की, ठीक है, बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट मतलब सिक्किम की, मिजो नेशनल फ्रंट मतलब कि तुम्हारी मिजोरम की, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति मतलब कि तेलंगाना की पार्टी। तो ये जो पार्टी है अपनी एकदम स्टेट पार्टी है, मतलब कि ये पार्टी केवल अपने स्टेट तक ही सीमित है और ये तुम्हारी स्टेट से ज्यादा बाहर निकल कर नहीं आती है। मतलब इसको और जगह नहीं ज्यादा जाना जाता। लेकिन हाँ ये कि इसको अगर मैं बोलता हूँ कि मिजो नेशनल फ्रंट तो हम मेरे को मिजोरम में ही तुमको देखने को मिलेगी, उसके अलावा तुमको और ये कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तुम्हारे स्टेट को लेकर कौन सा है, मतलब स्टेट को लेकर ज्यादा सोच विचार करती है। लेकिन जो तुम्हारी ज्यादातर जो पार्टी स्टेट पार्टी है वो सारी पार्टी तुम्हारी स्टेट को लेकर कॉन्साइज नहीं हो, तुम्हारे पूरे देश भर में भी पाई जाती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? अमन बेटा आया कि नहीं आया बताओ? आ रहा भैया। आ रहा है ना, चलो वेरी गुड। आप देखो क्या चीज है, पिछले 30 सालों से ये जो स्टेट पार्टी का दर्जा है या फिर जो नेशनल पार्टीज का दर्जा है या फिर जो तुम्हारा जो नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्सपैंड होने लगा है। समझ रहे हो, एक्सपैंड होने लगा है। तो जिसकी वजह से क्या है कि पार्लियामेंट में आज के टाइम में तुमको ज्यादा डाइवर्सिटीज देखने को मिलेगी। और डाइवर्सिटीज क्यों देखने को मिलेंगी? क्योंकि जितना ज्यादा स्टेट में तुम्हारे पार्टीज बनेंगी उतना ज्यादा तुमको डाइवर्सिटीज देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपनी डाइवर्सिटीज की बातें करती है। तो जब अगर मान लो कि अगर एक भी सीट जीतती तो 550 में से अगर मान लो कि 28 सीटें हैं, और अगर 28 सीट से अगर एक एक सीट भी आती है तो मतलब मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मेरे को पूरे पूरे लोकसभा में थोड़ा सा डाइवर्सिटीज देखने को मिलेगा। तो यही चीज है। तो पिछले 30 सालों में जो रीजनल पार्टी बढ़ने की वजह से पार्लियामेंट में हमको और भी ज्यादा मतलब डेमोक्रेसी देखने को मिली है।
और भी ज्यादा हमको डाइवर्सिटीज देखने को मिल रही है। समझ में आ गया? तो जिसकी वजह से 2014 के बाद से आज तक ऐसी कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई है जिसने मतलब क्या कहते हैं अपनी खुद से दम पे मतलब मेजोरिटी ओन की हो। फिर वो भले चाहे तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट खुद क्यों ना हो। समझ रहे हो? बीजेपी की गवर्नमेंट भले चाहे खुद ना हो, उसने भी मतलब क्या कहते हैं कि खुद से मतलब क्या कहते हैं बहुजन की मतलब पार्टी नहीं बना पाई, बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में आज के टाइम में बहुत डाइवर्सिटीज है। डाइवर्सिटीज होने के कारण वो अपनी जगह तो सीट जीती जाती, दूसरी पार्टी जीत नहीं पाती। तो जब जीत नहीं पाती तो जिसकी वजह से उसको कोalition की सरकार बना के मतलब उसको पार्टी चलानी पड़ती। तो ये चीज है, क्या करना पड़ता है उसको, कंपल्ड होना पड़ता है, मतलब नेशनल पार्टी को स्टेट पार्टी के साथ अलायंस करके मतलब कोलेट करके मतलब उनके साथ हाथ मिला के काम करना पड़ता है। तो ये चीज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ? आ गया? तो अगर देखो मैं बात करता हूँ 1996 से, तो 1996 से कभी न कभी मतलब अगर जैसे मान लो कि 1996 के बाद जब भी इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में जब भी तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज जब भी कोई एक जीती है, तो वो मतलब क्या कहते हैं फुली नहीं जीत पाई है। नो डाउट 2014 में तुम्हारा बीजेपी जीती थी, लेकिन 1996 के बाद तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं लगभग ऐसा तो जरूर हुआ है कि नेशनल जब भी नेशनल लेवल में अगर कभी कोई भी गवर्नमेंट बनी है, तो उसका किसी न किसी एक स्टेट की पार्टीज के साथ हाथ जरूर रहा है कि ताकि कभी भी उसकी सरकार गिरे ना, ये सारी चीज ना हो। तो हमको क्या पता चल रहा है कि नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी को साथ में लाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे तो क्या ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर फेडरलिज्म की भावना नहीं पैदा कर रही, भाईचारे की पैदा नहीं कर रही है? तो जब भी डाइवर्सिटीज बनेगी, डाइवर्सिटीज में कोई नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करेगी, तो इससे क्या होगा, हमारे इंडिया की जो फेडरलिज्म है, जो डेमोक्रेसी है, वो और तुम्हारी स्ट्रेंथन होगी, मतलब कि और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो मुझे बताओ स्टेट पार्टी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? बताओ मुझे। हेलो? हाँ भैया आ हाँ। गया ना? चलो ठीक, वेरी गुड। अब देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एज अ पार्टी जो रिकॉग्नाइज की गई हैं, उनके बारे में मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। ठीक है? और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है? ये जो तुम्हारा डाटा है ये 2018 का डाटा है। कौन सा डाटा है तुम्हारा? ये 2018 का डाटा है। इसके बाद तुम्हें और भी चेंजेस तुमको देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश में जो तुम्हारी पार्टी है, जैसे मान लो कि चलो मैंने जम्मू कश्मीर का बता दिया, पंजाब का देखते हैं। तो पंजाब में देखो शिरोमणि अकाली दल, तुम्हारे पंजाबी वाली ठीक है? तो इसमें मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारे शिरोमणि अकाली दल है, ये तुम्हारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर हमेशा सरकार बनाती आई है, ये चीज है। लेकिन आज के टाइम में पंजाब में जो तुम्हारी सरकार है वो किसकी है? वो तुम्हारी आप पार्टी की सरकार है। लेकिन आप पार्टी तुम्हारी नेशनल पार्टी, इसकी वजह से इसको स्टेट की पार्टी नहीं बोला जाता। तो तुम देख सकते हो कि उसको स्टेट पार्टी ऐसा दर्जा नहीं दिया गया, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया, मतलब उसको और टॉप लेवल का दर्जा दे दिया गया। ये चीज है। ठीक है? तो देखो अभी देखो क्या है, नेशनल पार्टी तुम्हारी स्टेट पार्टी भी हो सकती है। मतलब जो पार्टी अगर नेशनल पार्टी को तो स्टेट पार्टी होगी होगी, लेकिन अगर जैसे मान लो कि एक बार अगर वो नेशनल पार्टी हो गई, तो फिर हम उसको एज अ स्टेट पार्टी नहीं बोलते। तभी देखो पंजाब में तुम्हारा एज अ नेशनल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं रखा गया है, केवल तुमको शिरोमणि अकाली दल को रखा गया है। लेकिन आज के टाइम में पंजाब में तुम्हारी सरकार किसकी? वो आम आदमी पार्टी की है। और आम आदमी पार्टी हमको मालूम है कि तुम्हारी एज अ नेशनल पार्टी, तो नेशनल पार्टी होने की वजह से क्या है, उसको देखो उसको फिर से स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि पंजाब में एज अ नेशनल पार्टी कौन सी, तो तुम हमेशा याद रखना शिरोमणि अकाली दल। ठीक है? तुम लोग को दिखाता जाता हूँ। ठीक है? शिरोमणि अकाली दल। ठीक है? तो तुम देखना इसमें मतलब क्या कहते हैं, मतलब पंजाबी तुम्हारे ज्यादा तुमको मिलेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है? और ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं गोल्डन टेम्पल के मेंबर, ये सारी चीजें। तो ये देखो ये शिरोमणि अकाली दल के मेंबर है। समझ रहे हो? 100 साल से भी ज्यादा ये पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ये चीज है। ठीक है? इनके जो इस समय पॉलिटिकल पार्टी लीडर वो तुम्हारे शिवमनजीत सिंह मान है। ठीक, ये चीज हो गई। अब आ जाओ। अब अगर जैसे मान लो कि मैं दूसरे की बात करता हूँ, हरियाणा में। हरियाणा में देखो कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो कि कौन सी है, इंडियन नेशनल लोक दल है। कौन सी तुम्हारी? इंडियन नेशनल लोक दल। ठीक है? इंडियन नेशनल लोक दल। ठीक है? इस चीज को याद रख लेना। तो ये तुम्हारी हरियाणा की पार्टी है। ठीक है? तो और इनका पार्टी फेस देख लेते हैं, इनका इमेज देख लेते हैं, ये सारी चीजें। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट नहीं है, ये अलग है। तो तुम ये देखो, इनका देखो चश्मे वाला सिग्नेचर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और उसमें भी देखो तुमको उसमें चश्मे वाला दिख रहा होगा, है ना? ये चीज है। आम आदमी पार्टी तुम्हारी पंजाब मतलब क्या कहते हैं, देखो पंजाब में भी ऐसा बता रहा है कि पंजाब में भी हो रखी है।
है ना, लेकिन 2012 में बता रहा है, लेकिन आज के टाइम में वो एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज की जा रही है। दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल जानते हो, अभी सुना है राष्ट्रीय लोकदल? हम्म। नहीं नहीं भैया। नहीं सुना है ना, कोई बात नहीं, ये देखो, राष्ट्रीय लोकदल मतलब समाजवादी पार्टी की एक ब्रांच बोल सकते हो, लेकिन ऐसे है, लेकिन उतना नहीं है लेकिन काफी बार राष्ट्रीय लोकदल तुम्हारे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करती है। तो ये चीजें, ये इनके पार्टी फेस है। ठीक है, पार्टी फेस याद कराना थोड़ा जरूरी हो जाता है तुम लोग का। आप देखो, अगर जैसे मान लो कि मैं बिहार की बात करता हूँ, तो बिहार में देखो कितने टॉप टॉप लेवल की पार्टी तुम्हारी, जनता दल, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, ये तुम्हारी झारखंड में भी पाई जाती है, राष्ट्रीय लोक समानता पार्टी, और इनमें से सबसे बड़ी पार्टी है, दो पार्टी, एक तुम्हारी राष्ट्रीय जनता दल और एक तुम्हारी जनता दल। ये चीज है, समझ रहे हो, जनता दल से निकल, राष्ट्रीय जनता दल से निकलकर तुम्हारी जनता दल पार्टी बनी, ये चीज है। सिक्किम में अभी हमने पढ़ा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, और तुम्हारे साथ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा हो गई। आसाम में तुम्हारी इंडियन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये हो गई। असम गौना परिषद, ठीक है, ये हो गई, सॉरी हाँ। बोडोलैंड पीपल फ्रंट, बोडोलैंड याद रखे नाम, बोडो तुम्हारी वहां एक जगह है, बोडो तुम्हारा मतलब वहां नेशनल पार्क है, समझ रहे हो। तो देखो वहां के लोगों ने मिलकर वहां एक पार्टी बनाई है। तो इस तरीके से जब तुमको मैं रटाता रहूंगा ना, बोडोलैंड बोडोलैंड इस तरीके से, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में। तो धीरे 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 जैसे तुम्हारा 11th की एसएसटी 12th की एसएसटी पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सिलेबस 60% तो तुम लोग मतलब एग्जाम ऐसे ही क्रैक कर ले जाओगे। ये चीज है। अरुणाचल प्रदेश में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में तुम्हारा नागा पीपल फ्रंट, मणिपुर में भी ये प्रोमिनेंट हो रखी है। तो याद रखो, जिस स्टेट से तुम बिलोंग करते हो, और जब भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो हुआ जाएगा, मतलब कि जब भी तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तो स्टेट पार्टी, तुम्हारी स्टेट पार्टी तो पूछी जाएगी, और आसपास की भी स्टेट पार्टी पूछी जाती है। जैसे तुमसे पूछी जाएगी, अच्छा मुझे बताओ नेशनल पार्टी में तुम्हारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पार्टी, तो तुम तुरंत बोलोगे सर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। और तुमसे अगर कोई पूछे मैंने तो बीजेपी का मतलब बीजेपी का भी नाम सुना, बीजेपी की पार्टी है, तो तुम क्या बोलोगे, सर बीजेपी पार्टी एंड द बीएसपी पार्टी आर द नेशनल पार्टीज, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी। यस, फर्स्ट दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज a state party, but after getting the 6% vote in the Lok Sabha election, and or if they are not able to capable of getting the 6% vote in the Lok Sabha election, then they slightly have four state election they have recognized, they have collected 6% of the vote, and they have also collected the four seats in the Lok Sabha election. That is why they have considered as a national parties. तो जिसकी वजह से आज हम उनको स्टेट पार्टी नहीं बोल रहे। तो ये चीज है, समझ रहे हो। मेरे से क्या पूछा था, सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट पार्टी मेरे को बता दो बेटा उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी है, तो मैंने उसमें बीजेपी भी बता दिया था। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि उत्तर प्रदेश के नियरिंग बॉर्डरिंग स्टेट कितने, तो वो तो मैंने बता दिया था, वो सारे बता दिए थे। तो ये चीजें, मणिपुर में पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये चीज है जो अभी ये। और तुम्हारा अगर जैसे मान लो कि मिजोरम में, तो मिजोरम पीपल कॉन्फ्रेंस, जोराम नेशनलिस्ट पार्टी, और तुम्हारा मिजो नेशनलिस्ट पार्टी। और अब देखो वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी पता है किसकी पार्टी है? केवल फॉरवर्ड ब्लॉक अगर पार्टी बात करता हूँ तो वो तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है। तो तुमको इस तरीके से चीजें रटानी है, ठीक है। तो देखो ये चीज हो गया। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये तुम्हारे वेस्ट बंगाल में तो वही है, केरला में भी पार्टी। और मुझे बताओ वेस्ट बंगाल में और केरला जो तुम्हारे साउथ में पार्टी, उनकी सोच विचार कैसी है? वो कम्युनिस्ट सोच विचार की है कि नहीं है? तभी तुम क्या देख पा रहे हो कि सोशलिस्ट पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो तुम्हारी केरला में भी पाई जा रही है और तुम्हारे वेस्ट बंगाल में भी पाई जा रही है। तो कुछ सोच विचार वाले लोग भी एक दूसरे में जगह में पाए जा रहे हैं। अब देखो मेघालय में हिल स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी, ये चीज है। तो देखो नेशनल पीपल पार्टी मणिपुर की मेन पार्टी है, और ये मणिपुर की मेन पार्टी से निकलकर मतलब क्या कहते हैं इसने दबदबा बनाया और एज अ नेशनल स्टेट पार्टी मतलब क्या कहते हैं नेशनल पार्टी बनकर निकली। ये चीज है। अभी अगर देखो आंध्र प्रदेश की बात करूंगा तो तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तुम्हारे इस समय याद नहीं आ रहा है एकदम, मतलब क्या कहते हैं बहुत मतलब क्या कहते हैं फंटास्टिक व्हाइट कलर का एकदम कपड़ा पहना रहता है, ठीक है, वो नाम नहीं याद आ रहा उसका, ठीक है। कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी को बेसिकली सपोर्ट करती है, बस ये चीज है कि कभी मतलब कभी कांग्रेस का पार्टी का पार्ट रही है, ठीक है, ये चीज है। हाँ, इनका नाम नहीं आता रहा मेरे को, ठीक है, ये चीज है।
तो ये मतलब क्या कहते हैं, ये क्रिश्चियनिटी के साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, उसके उसको भी सपोर्ट करते हैं, ये चीजें सोशलिस्ट पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, ये चीज हो गया। अब आ जाओ इसके बाद देखो ये चीजें है ना, वाईएसआर पार्टी में। अब देखो तमिलनाडु की बात करूंगा, तो मैं जो तुम लोग को बोलता हूँ ना AIDMK, तो वो ये है AIDMK, समझ रहे हो, ऑल इंडिया अन्ना DMK सरकार, ये चीज है। तो वो तुम्हारी तमिलनाडु की सरकार है, ये चीज है। द्रविड़ा मुन्नेत्र कजंगम, तो द्रविड़ा, अब जैसे द्रविड़ तुम्हारे स्टाइल से तुम्हारे टेम्पल बनते हैं, तो ये सारी चीज हो गई। तो ये सारी चीज मेरे को तुमको सिखाना है। जैसे मोरोपको द्रविड़ा कजंगम, इन सारी चीजों को बताना है। केरला में तुम्हारा केंद्रा कांग्रेस, इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग, ये चीज हो गई। कर्नाटक में तुम्हारे जनता दल, समझ रहे हो, जनाता दल, सॉरी जनता दल नहीं, जनाता दल, क्योंकि जनता दल तुम्हारी वहां है, तुम्हारी बिहार में। तो जनाता दल जनता दल में ध्यान रख लेना। अब ये देखो इसके साथ साथ मतलब तुमको तेलंगाना में कौन कौन सी मिली, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम, जिसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं, ये जिसमें तुम्हारा एक तुम्हारा वो बहुत प्रोमिनेंट लीडर है यार, याद नहीं आ रहा। आ, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तेलंगाना पार्टी फेस, ये तुम्हारे ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, यार तुमने काफी बार इनका फेस देखा होगा, मतलब लेकिन क्या कहते हैं कि तुम AIMU जिसको बोलते हैं, AIMU की सरकार है, ठीक है। TRS की सरकार तो रहती है, लेकिन मैं वो AIMU, ठीक है, लिख देता हूँ AIMU, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तुम्हारे मुस्लिम पार्टी, रुको जरा लिखता हूँ, हाँ, मुस्लिम पार्टी, ठीक है। अरे तुमने देखा होगा उनकी दाढ़ी दाढ़ी सी है, और मतलब क्या कहते हैं कि काफी मतलब उनका प्रोमिनेंट फेस रहता है ना। हाँ ये रहे तुम्हारे AIMIM, इनको जानते हो, कभी देखा है फेस, याद कर पा रहे हो? असदुद्दीन ओवैसी, हाँ, वैसी वैसी ओवैसी याद आ साहब ना, गया। ये चीज है। तो ये भी काफी पढ़े लिखे हैं, है ना। लेकिन मतलब क्या कहते हैं, मुस्लिम ओरिएंटेड है, मतलब मुस्लिम्स की तरफ ज्यादा है, लेकिन ये सेकुलरिज्म पे भी बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि हम अपना काम करें, आप अपना काम करिए, है ना, ये चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको दिख जाता है कि मतलब ये मतलब मुस्लिम पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी काफी पढ़े लेकिन लिखे हैं। सर ये तो वो क्या क्या चीज, नाम है, किस, उधर है ना, क्या नाम है, हैदराबाद में है ना। हाँ तो हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में ही तो है। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना की कैपिटल है, समझ गए। और फिर गोवा में गोरवा फॉरवर्ड पार्टी, और ये तुम्हारा ये महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, ये चीज है। और देखो तुम्हारी महाराष्ट्र में शिवसेना, कौन सी तुम्हारी, शिवसेना। और तुम्हारे नहीं तो MS की सरकार तुम्हारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये चीज है। झारखंड में तुम्हारी JMM, ये जैसे पार्टी JPM पार्टी। अब देखो इतनी पार्टी तो नो डाउट तुमको नहीं याद होंगी, लेकिन कुछ कुछ पार्टी है जैसे बीजू जनता दल पार्टी, या फिर जो हमने यहाँ पार्टी पढ़ रखी, कौन कौन सी, ये वाली तुम्हारी बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, इन सारी चीजों को एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करने के ज्यादा एग्जाम्पल चांसेस लेना। तो मुझे तो आज का लेक्चर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या देखेंगे, इन पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि यार इनके जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो चैलेंजेस आते हैं, या चाहे उनके अंदर की खुद की डेमोक्रेसी को लेकर हो, या बाहर की डेमोक्रेसी को लेकर हो, हम उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हमारा ये चीज हम पढ़ लेंगे कि हाँ उनके चैलेंजेस क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसी क्या क्या चीजें जो उनको अच्छी चीजें नहीं लगती, फिर हमें देखेंगे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं, हाउ कैन अ पॉलिटिकल पार्टी बी रिफॉर्म, और अगर कर सकते तो हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें देखेंगे। हाँ, कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी आता है एक तुम्हारा, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी मैं तुमको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और विश्वास मानो ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारी चीजें लॉ, ये सब तुम्हारा क्लास 11th और 12th में आएगा। और जो बच्चे UPSC की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तो बस कल तुम्हारे दो चीजें टॉपिक मेन है। पहला टॉपिक मेन क्या चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज में चैलेंजेस क्या क्या है, अगर जैसे मान लो कि मैं बन भी गया, तो क्या क्या चैलेंजेस मेरे को देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ मेरे को क्या चीज कि अगर जैसे मान लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन भी गई, तो क्या मैं इसमें कोई रिफॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो ये दो टॉपिक बचे हैं। और अगर मान लो कि एक एक दिन भी देते तो बड़े आसानी से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मुझे बताओ पॉलिटिकल पार्टीज एज अ टॉपिक, एज अ चैप्टर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे इतना बताओ, आ रहा है, भैया। आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी जाना नहीं, अभी एक क्वेश्चन लिख, दो तीन क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को मैं समझा सकूं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज स्टेट पार्टी, ठीक है, व्हाट इज स्टेट पार्टी एंड गिव इट्स एग्जांपल, ठीक है। व्हाट इज स्टेट पार्टी एंड
गिव इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, गिव इट्स एग्जाम्पल, ये चीज हो गया। वेरी गुड। ठीक, ये तुम्हारा क्वेश्चन मान लो कि तुम्हारा आराम से 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इज इट नेसेसरी टू हैव ओनली concise। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू हैव ओनली concise टू their state एज अ स्टेट पार्टी। मतलब समझे कि अगर जैसे मान लो कि तुम अगर स्टेट पार्टी हो तो तुम केवल अपने स्टेट के लिए ही कॉन्साइज रहोगे और कहीं तुम्हारा मतलब कहीं भी कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है, तो तुम इसको नो करके फिर आंसर बताओगे। उसमें एग्जांपल दोगे, समाजवादी पार्टी का एग्जांपल दोगे, राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी का एग्जांपल दोगे, है ना, तुम्हारा बीजू जनता दल का पार्टी का दोगे, ये सारी तुम पार्टी का एग्जांपल दोगे। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा आराम से मान लो कि ये तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द कैटेगरीज, व्हाट आर द नहीं, व्हाट व्हाट आर द नेशनल पार्टीज। ठीक है, व्हाट आर द नेशनल पार्टीज। ठीक है, हाउ मेनी आर द नेशनल पार्टीज। नहीं नहीं यार, ये सही नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये लिखूंगा सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है, गिव, बस ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाँ, सिंपल क्वेश्चन। गिव द बेसिक्स नॉलेज ऑफ तुम्हारा आज कौन कौन सी नेशनल पार्टी बनी है, बताओ चार मुझे। पड़ी है। सीपीआई, एनपीपी और एक वेरी गुड, गिव द CPI बेसिक कांग्रेस। नॉलेज ऑफ सीपीआई एम। हमेशा सीपीआई के साथ एम लगाना, उसके साथ साथ आईएनसी, और बताओ मुझे बच्चों, और तुम्हारा बीपीपी बीपीपी। नेशनल पीपल पार्टी। ठीक है, हाँ मतलब गिव द बेसिक एनपीपी। नॉलेज ऑफ सीपीआई एम, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, और तुम्हारा नेशनल पीपल पार्टी एज इन नेशनल पार्टी कैटेगरी। ठीक है, इन नेशनल पार्टी कैटेगरी, ये चीज हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ। अब उसके बाद ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन हो गया ये तुम्हारा हो गया, मान लो कि ये तुम्हारा आराम से 5 मार्क्स का तो हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, गिव एनी टू स्टेट पार्टीज दैट हैव मुस्लिम्स नेम। ठीक है, हु इज देयर पॉलिटिकल हेड, नेम देम ऑल्सो। पॉलिटिकल हेड, नेम देम ऑल्सो, ये चीज है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में अगर तुमको कोई भी डाउट हो तो मुझे समझाओ, बताओ मुझे। किसी को कोई भी डाउट है? क्यों? यश, डाउट है बेटा? अमन, अभिषेक, किसी को कुछ भी बताओ। भैया दो डाउट है। पहला तो ये अभिषेक इस क्लास में नहीं, 9th में पढ़ता है। और हाँ, दूसरा ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, इट इज नेसेसरी टू हैव ओनली कॉन्साइज टू दियर स्टेट एज अ स्टेट पार्टी। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि तुम एज अ स्टेट पार्टी हो, तो क्या तुम अपने स्टेट के लिए ही कॉन्साइज रहोगे कि नहीं मेरे को अपने स्टेट में ही जीतना है तभी मैं अपना स्टेट पार्टी मतलब वो होता है? नहीं, स्टेट पार्टी का मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर तुम स्टेट पार्टी तो केवल तुम एक ही स्टेट में रिकग्नाइज किए जाओगे, नहीं, और अदर भी तुम स्टेट में तुम एज अ स्टेट पार्टी कहलाए जा सकते हो अगर तुम नेशनल पार्टी नहीं कहला रहे हो। नेशनल पार्टी इस वजह से नहीं कहला पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास उतना मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट, जैसे मैंने बोल दिया कि अगर तुमको नेशनल पार्टी बनना है तो नेशनल पार्टी के लिए एटलीस्ट तुम्हारे पास क्या चीज होनी चाहिए, जैसे मैं फिर से तुमको याद करा देता हूँ। मुझे बताओ, याद कराओ तुम लोग, नेशनल पार्टी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी, मुझे बताओ। बताओ बच्चों, नेशनल पार्टी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चीज है? आपके पास 6% ऑफ टोटल वोट होने चाहिए। मतलब कि जब भी वोटिंग हो रही है, अगर जैसे मान लो कि वोटिंग तुम्हारे अगर लोकसभा में हो रही है तो आपके पास 6% वोट मिले, और उसके साथ साथ आपके पास मतलब क्या कहते हैं 4 सीटें होनी चाहिए लोकसभा की, तो आपको नेशनल पार्टी बोल दिया जाएगा। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास 6% ऑफ टोटल वोट तो होनी चाहिए, लेकिन फिर कहाँ होनी चाहिए? एटलीस्ट तुम्हारे पास 4 स्टेट में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? 4 स्टेट में होनी चाहिए।
और उसके साथ साथ आपके पास चार, तुम्हारे लोकसभा में तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं सीटें होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम नेशनल पार्टी के लिए तो जा तो रहे थे, तुमको लोकसभा में मतलब क्या कहते हैं 6% सीटें नहीं मिली, तो तुम ये वाली कैटेगरी से तो तुम पास नहीं हो पाओगे। वेरी गुड। अब तुम्हारे पास आता है कि तुम नीचे वाली कैटेगरी में हो, जिसमें कम से कम 4 स्टेट में मतलब क्या कहते हैं तुमने 6% वोट पाई हो। तुम 4 स्टेट में नहीं कि तुम 3 स्टेट में पा पाए। तो तुम मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी जो स्टेट पार्टी होगी, मैं क्या तुम्हारी स्टेट पार्टी को केवल एक स्टेट पार्टी बोलूंगा कि नहीं, मतलब क्या कहते हैं तुम केवल उत्तर प्रदेश के ही बोले जाओगे, नहीं तुम महाराष्ट्र के नहीं बोले जाओगे, और ना फिर मतलब क्या कहते हैं तुम वहां के नहीं बोले जाओगे, मतलब क्या कहते हैं कि तुम वहां के भी नहीं बोले जाओगे, मतलब क्या कहते हैं कि तुम जैसे मान लो कि झारखंड के। एक्चुअली में तो तुमने हर जगह तुमने 6% सीटें वोट पाई, और तुमने वहां तुमने क्या कहते हैं 2 सीटें भी पा गए, ये सारी भी चीजें पा गए, है ना। दो मतलब क्या कहते हैं 2 सीटें वहां की स्टेट इलेक्शन में पा गए। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम केवल एक ही स्टेट में तुम्हारा दबदबा है, अलग अलग स्टेट में भी दबदबा हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 तुमको ये बता रहा है कि अगर तुम्हारी एज ए स्टेट पार्टी है, तो क्या तुम्हारा एक ही स्टेट के लिए कॉन्साइज होना क्या जरूरी है? नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। आप अलग अलग स्टेट में भी पार्टी ऐसा फाउंड किए जा सकते हो। तो मुझे बताओ, आप समझ में आ गया? प्रणव, हाँ हाँ भैया। अंश, अमन। अरे भैया कब चलिएगा अचानक से? चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। अब ये